साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस का यूनिट 7 अपने शरीर की देखभाल। इसमें से 4 अंक का प्रश्न आता है। तो इससे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, सामान्य रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। यह आपका मानव शरीर के आंतरिक तंत्र, इसका परिभाषा देखेंगे। शरीर के आंतरिक तंत्र अंगों के ऐसे समूह हैं जो मिलकर शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं। मानव शरीर यह मानव शरीर अनेक तंत्रों का समन्वित रूप है। मानव शरीर के मुख्य 8 तंत्र हैं, यहाँ पर देखेंगे, और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। जैसे आपका कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको सटीक इसका प्रश्न मिलेगा। यहाँ से याद रखेंगे, मानव शरीर में अंगों की संख्या कितना है? 79। कंकाल तंत्र हड्डियों की संख्या याद रखेंगे, वयस्क मानव में 206, जन्म के समय लगभग 300। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में, मेरुदंड हड्डियों की संख्या 33। अस्थिमज्जा हड्डियों के मध्य पाई जाती है। इसका कार्य है अस्थिमज्जा का रक्त का निर्माण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किया जाता है। ट्रिक याद रखेंगे, 206 फीमर बड़ी, स्टेपिज छोटी। याद रखेंगे, जो हड्डी है कुल कितना है? 206, तो फीमर बड़ा है और स्टेपिज छोटा हड्डी है। आगे देखें कंकाल तंत्र से संबंधित रोग कारण मुख्य बिंदु। यहाँ पर देखेंगे फ्लोरोसिस, तो फ्लोरीन की अधिकता, तो हड्डियां व दांत कमजोर। ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र बढ़ना, हड्डियां भंगुर। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, हड्डियां टेढ़ी बच्चों में। ट्रिक देखेंगे, डी नहीं तो हड्डी सही नहीं, डी तो हड्डी सही नहीं, तो ये बीमारी कौन सा होता है? रिकेट्स। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग, इसका भाग है देखेंगे, कौन कौन सा भाग है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका के भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होता है, नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा। तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका में कौन है? न्यूरॉन। याद रखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। इसको याद रखेंगे, मेरुरज्जु रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रिया। त्वचा, तो त्वचा का कार्य है बाहरी तत्वों से रक्षा, अतिरिक्त जल को वाष्प में बदलना। स्पर्श संवेदना प्रदान करना, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाए रखना। त्वचा के गौण अंग, बाल, नाखून। ठीक याद रखें, स्किन इक्वल सुरक्षा प्लस तापमान। मांसपेशियां, मांसपेशी का कार्य है शरीर को गति देना, शरीर का तापमान स्थिर रखना। इसका ट्रिक याद रखेंगे, मसल्स इक्वल मूवमेंट प्लस हीट। देखिए सीजीटेट सीजी व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क में कितना? 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सा है? न्यूरॉन। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वृद्धावस्था में। त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? तो त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है? रक्त संचार त्वचा का कार्य नहीं है।
सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है इसमें जांघ में, फीमर। परिसंचरण तंत्र, इसका परिभाषा है यह तंत्र रक्त के माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाकर कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त प्रवाह से संबंधित मुख्य अंग, तो धमनियां, तो धमनी का कार्य देख लेंगे, याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन, शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी। रक्तदाब अधिक, दीवारें मोटी व लचीली। शुद्ध रक्त का परिवहन याद रखेंगे धमनी। ए से देखिए, ए से हो जाएगा आपका ऑलवेज हाई प्रेशर। सिरा है, सिरा का कार्य देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन। शुद्ध रक्त कौन? धमनी। और अशुद्ध रक्त कौन? सिरा। रक्तदाब कम, दीवारें पतली, वाल्व उपस्थित। वी से वेरी लो प्रेशर, वेन्स है, वी से वेरी लो प्रेशर। देखिए स से आप याद रखेंगे, स से सीरा होता है और स से शुद्ध होता है, लेकिन इसको याद रखेंगे उल्टा कर देंगे, स से सीरा तो अशुद्ध, शुद्ध के बजाय अशुद्ध रक्त का परिवहन, अशुद्ध में धमनी। फेफड़े देखेंगे, इसका कार्य है रक्त को ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना। श्वसन दर याद रखेंगे 16 से 18 प्रति मिनट। हार्ट, हृदय, हृदय का कार्य है आपका रक्त को पंप करता है, सामान्य धड़कन 72 प्रति मिनट। एग्जाम में आ चुका है 72 प्रति मिनट, 72 बार। वृक्क, गुर्दा या किडनी, तो इसका कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। कौन? वृक्क। यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, याद रखेंगे, यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर करता है कौन? वृक्क। कैल्शियम ऑक्सलेट जमने से पथरी। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg। रक्त के भाग, पहला है लाल रक्त कण RBC, इसका जीवन अवधि है 120 दिन, ऑक्सीजन परिवहन। हीमोग्लोबिन, RBC में पाया जाने वाला लाल वर्णक ऑक्सीजन को जोड़कर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सामान्य मात्रा 11 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। HB से याद रखेंगे, इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टैक्सी है। श्वेत रक्त कण WBC या ल्यूकोसाइट्स, इसका कार्य है शरीर की रक्षा प्रणाली, रोगाणुओं से लड़ना, मृत कोशिकाओं का भक्षण। प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमाना, ट्रिक है प्लेट इक्वल पैच। प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग, मात्रा लगभग 55%, पोषक तत्व, हार्मोन, लवण घुले रहते हैं। RH फैक्टर, इसका खोज किया है लैंड स्टीनर व विनर, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। RH तत्व उपस्थित, RH+, RH तत्व अनुपस्थित, RH-। भारत में लगभग 97% क्या है? RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए रक्त समूह, तो आपका देखिए रक्त समूह एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्तदाता समूह, तो इसका है आपका A एंटी-B, AO, इसमें B एंटी-A, BO। AB रक्त समूह का एंटीजन, A+B एंटीबॉडी नहीं, AB में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, AB ABO। O में एंटीजन नहीं होता है, एंटी-A एंटी-B O। रक्तदान योग्यता, इसको याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। जो सर्वग्राही है कौन है? AB पॉजिटिव। और सर्वदाता कौन है? O-, याद रखेंगे O-, किसी को भी रक्त दे सकता है और किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है कौन? AB पॉजिटिव। तो ठीक है, O गिव्स ऑल, AB टेक्स ऑल। रक्त से संबंधित रोग, एनीमिया, एनीमिया किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी। सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक होता है। RBC आकार हंसिया जैसा। आयु कम। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमता, आनुवंशिक बीमारी, शाही रोग। हीमोफीलिया याद रखेंगे, शाही रोग कौन है? हीमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी है। पॉलीसाइथीमिया, RBC की संख्या अधिक। उत्सर्जन प्रणाली, मुख्य अंग है इसका वृक्क, यकृत, त्वचा, फेफड़े, आंत। देखिए यकृत से अमोनिया, फिर यूरिया। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग, मूत्र में 95% जल, फेफड़े CO2+ जलवाष्प। श्वसन प्रणाली, ऑक्सीजन ग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कोशिकाएं ऑक्सीजन को रक्त से अवशोषित करती है।
देखिए सीजीटेट या सीजी व्यापम के लिए एमसीक्यू पॉइंट। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता O-, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, शाही रोग हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन, थक्का जमाने वाला कण प्लेटलेट्स, और आरएच खोजकर्ता लैंड स्टीनर व वीनर। भारत में RH प्लस कितना है? लगभग 97%। सिकल सेल में आरबीसी का आकार हंसिया जैसा। यहाँ पर देखेंगे परिसंचरण तंत्र एमसीक्यू प्रश्न। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? 120/80 mmHg। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? इसका कौन सा है? O-। भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव है? तो कितना है? 97%। रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? वृक्क द्वारा। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग किसे कहा जाता है? आपका हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हो जाता है किसके जैसा? हंसिया के समान। याद रखेंगे इसको। O- डोनर किंग, AB पॉजिटिव रिसीवर किंग, आरबीसी 120 दिन, और बीपी कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अंतःस्रावी प्रणाली। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि वह अंग है जो रासायनिक स्त्राव बनाता है। मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है। शरीर की वृद्धि, विकास चयापचय प्रजनन को नियंत्रित करती है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, तो कहाँ पर है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क में है आपका, और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को याद रखेंगे, मास्टर ग्रंथि इसका हार्मोन है। इसका कार्य है अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करना। तो पीयूष को याद रखेंगे, प से पूरा शरीर कंट्रोल करना। पीयूष, प से पूरा शरीर कंट्रोल। अगला है थायराइड ग्रंथि, ये कहाँ पर है? गले में है। इसका हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायराइड से थ से थायरॉक्सिन। इसका कार्य है शारीरिक व मानसिक विकास, शरीर का तापमान नियंत्रण। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये कहाँ पर है? थायराइड के पीछे। इसका हार्मोन है पैराथार्मोन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन। कार्य है कैल्शियम व फास्फोरस संतुलन, हड्डियों व मांसपेशियों का विकास। अगला है थाइमस ग्रंथि, ये कहाँ पर है? हृदय के ऊपर। इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका हार्मोन है थाइमोसिन, थाइमस इक्वल ताकत। अगला एड्रिनल ग्रंथि, ये कहाँ पर है? दोनों किडनी के ऊपर। इसका हार्मोन है एड्रिनलिन। कार्य डर, क्रोध, आपात स्थिति में शरीर को तैयार करता है। इसको याद रखेंगे, फाइट या फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल। अगला है जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि याद रखेंगे पुरुष वृषण, तो टेस्टोस्टेरोन। महिला अंडाशय, हार्मोन है इसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। याद रखेंगे ये महिला अंडाशय का हार्मोन। कार्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। हार्मोन परीक्षा तथ्य, हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख हार्मोन थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन, और आपका सेक्स हार्मोन।
इसको याद रखेंगे। ऑक्सिन ए ऑक्सिन बी पौधों का हार्मोन है, इसका मानव से कोई संबंध नहीं है। ऑक्सिन ए ऑक्सिन बी किसका हार्मोन है? पौधों का हार्मोन है। उपापचय या चयापचय, जीव कोशिकाओं में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग। इसका प्रकार है उपचय, अपचय। तो उपचय निर्माण क्रिया, अपचय विघटन क्रिया। विघटन क्रिया। यहाँ देखेंगे क्विक रिवीजन ट्रिक्स। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन, कैल्शियम कंट्रोल पैराथायराइड, मेटाबॉलिज्म है थायराइड। देखिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन का संबंध है भय व क्रोध से। थायरॉक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? चयापचय। पैराथायराइड हार्मोन संबंधित है कैल्शियम से। फाइट या फ्लाइट हार्मोन है एड्रेनलिन। अगला है पाचन तंत्र, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछा जा चुका है टेट में आपका। देखिए पाचन परिभाषा, भोजन के जटिल अणुओं का एंजाइमों द्वारा जल अपघटन होकर सरल व घुलनशील अणुओं में बदलना। उदाहरण प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पर देखेंगे आप सीजी टेट में पेपर पहला में 2024 में आपको पूछा जा चुका है इसका। ईवीएस में पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम, मुख से गुदा तक। यहाँ देखेंगे क्रम से पहले क्या आएगा आपका? मुख, भोजन की शुरुआत चबाना, ग्रसनी, भोजन को ग्रास नली में धकेलना, ग्रास नली, भोजन को पेट तक ले जाना, अमाशय, पाचन प्रारंभ, ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग, आगे पाचन, इलियम, पोषक तत्वों का अवशोषण, बड़ी आंत, जल अवशोषण, मल निर्माण, गुदा, अपशिष्ट का निष्कासन। आगे आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आज देखिए आपका ये मुख है, यहाँ से ये मुख, उसके बाद क्या है आपका? ग्रसनी, फिर क्या है आपका? ग्रसिका, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ये उसके बाद अमाशय है, फिर ग्रहणी है, लास्ट में आपका गुदा है। तो ऐसे आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मुख, लार का स्त्राव होता है। लार एंजाइम टाइलिन, टाइलिन कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन इक्वल टूटा स्टार्च। अमाशय स्त्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय कार्य देखेंगे, प्रोटीन पाचन में सहायक, जीवाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। HCl, H से हाइजीन प्लस हेल्प प्रोटीन। छोटी आंत सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, एंजाइम स्रोत अग्नाशय रस, पित्त रस, आंत्र रस। विल्ली पाई जाती है, अवशोषण क्षेत्र बढ़ाती है। स्मॉल बट सुपर एब्जॉर्प्शन। बड़ी आंत, इसका कार्य है जल का अवशोषण, मल का निर्माण। लार्ज लिक्विड कंट्रोल। पाचन तंत्र के सहायक अंग, यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, स्त्राव पित्त, पित्त का कार्य वसा का इमल्सीकरण, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। लिवर लिपिड लवर। पित्ताशय कार्य पित्त का संग्रह व सांद्रीकरण, पित्त को छोटी आंत में छोड़ता है। गाल गो एंड गिव बाइल। हेपेटाइटिस यकृत का विषाणु जनित रोग, इसको याद रखेंगे। लक्षण पीलिया जैसे लक्षण, आंख व त्वचा पीली। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? लीवर डिसीज से। लीवर मतलब यकृत। देखिए वन लाइनर प्रश्न है आपका, सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में, जल अवशोषण बड़ी आंत, स्टार्च पाचन की शुरुआत मुख, पित्त का स्त्राव यकृत, HCl कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। यहाँ पर देखिए MCQ प्रश्न, स्टार्च के पाचन की शुरुआत होती है मुख से। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। HCl किस अंग में पाया जाता है? अमाशय में। पित्त का स्त्राव कौन करता है? यकृत। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय।
भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। हेपेटाइटिस प्रभावित करता है यकृत को। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। देखिए आपका इसमें से 2012 से 24 तक आए हुए एमसीक्यू प्रश्न जो कि सीजीटेट में आए हुए प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। देखिए सीजीटेट 2012 ईवीएस का प्रश्न है। यह है आपका, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। याद रखेंगे, अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। इसका सही उत्तर है। देखिए सीजीटेट का ही है, ये साइंस का प्रश्न है। इसमें 2012 का मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है, इसका है आपका उत्तर वृक्क। 2014 ईवीएस का प्रश्न है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल तथा राजधानी। 2014 साइंस का प्रश्न है सीजीटेट, रक्त में उपस्थित रिक्त स्थान के कारण रक्त का थक्का बनता है। इसका उत्तर है आपका पट्टिकार्डो। अगला प्रश्न है, ये सीजीटेट का है 2014 का। देखिए साइंस का प्रश्न है, अमोनिया और रिक्त स्थान की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। 2016 सीजीटेट का ईवीएस का प्रश्न, धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। सीजीटेट 2016 साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नांकित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो इसका उत्तर है पेंक्रियास। सीजीटेट 2017 वृक्क संबंधित है, तो इसका उत्तर है वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जित तंत्र से। 2017 सीजीटेट का प्रश्न है आपका, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है, तो इसका उत्तर है आपका यकृत शोथ हेपेटाइटिस। याद रखेंगे इसका हेपेटाइटिस। सीजीटेट 2017 का प्रश्न है आपका, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग है, तो इसका उत्तर है त्वचा, कान, आंख, नाक एवं जीभ। इसका बी इसका सही उत्तर है। सीजीटेट 2021 का प्रश्न है आपका, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है, तो इसका उत्तर है आपका एम्फीसेमा। आंसर इसका बी एम्फीसेमा। सीजीटेट 2022 का आपका प्रश्न है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो इसका उत्तर है गलफड़े, त्वचा, फेफड़े। ये बी इसका सही उत्तर है। सीजीटेट 2022 साइंस का प्रश्न है आपका। देखिए एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि यहाँ इसका उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसका बी इसका सही उत्तर है। एबी रक्त समूह क्या है? एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ऊपर बताया मैं, इसका पूरा टेबल बनाकर उसको आप देख सकते हैं। अगला है सीजीटेट 2022 साइंस का प्रश्न है, जैव संगठन का सही क्रम है, तो इसका उत्तर है आंसर इसका बी है कोशिकाएं, ऊतक, अंगतंत्र, जीव। सीजीटेट 2022 अंतिम प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक के अंगों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका उत्तर है आपका आंसर ए है। यहाँ से देखेंगे आपका ए में पहला ग्रसनी, फिर तीसरा है आपका ग्रास नली, फिर उसके बाद है आपका अमाशय, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रहणी के बाद कौन सा आएगा आपका इलियम, फिर बढ़िया। इस प्रकार इसको चित्र भी दिखाया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके सीजीटेट और शिक्षक भर्ती की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।